आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, आदमी की रिपुटेशन वैल्यू जो है वो हमेशा बढ़ती जाती है। सलमान को देख लीजिए, स्टिल ही इज देयर। शाहरुख, आमिर, आप हमारी इंडस्ट्री में देखें, आप जगमगाते हुए हैं, आप हर जगह नजर आ रहे होते हैं। लेकिन हीरोइनों के साथ क्या है, आफ्टर अ टाइम ना लोग उन्हें नहीं देखना चाहते हैं, और हर बार मार्केट में नई लड़कियां आ जाती हैं। देखिए, सामान तो सबके पास है, चीजें भी वही हैं, और जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो सीन कमाल से भी करेगी। हो सकता है वो आपको परफॉर्म भी अच्छा करके दिखाए, लेकिन वो हमेशा नई लड़कियों की तलाश में होते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा कारण है, हम्म। और फिर एक चीज ये बता दूं कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, हम्म। ये वर्ल्ड वाइड हो रहा होगा। अच्छा। क्या कि औरत को उपभोग की वस्तु समझा जाता है, कमोडिटी टू बी यूज्ड। और मार्केट में जैसे कोई नई कार लॉन्च हुई, कुछ समय बाद उसका क्रेज खत्म हो जाता है, 1 साल 2 साल 4 साल बाद फिर हाँ, अब नई कार चाहिए। बिल्कुल। अब चूंकि उपभोग की वस्तु है, किसी लड़की को अपन जो बेचारी किसी सीरियल में या सीरीज में एक्टिंग कर रही है, उसका एक्टिंग गया तेल लेने, अपन ओवरऑल उसको देख रहे हैं। और चूंकि ऑडियंस भी मर्दों की और वैसी वाली ऑडियंस है, तो एक समय के बाद उसमें एक जो व्यूअर्स हैं वो बासीपन महसूस करने लगते हैं। अब उनको नया देखना है, नया माल चाहिए। और नया माल चाहिए। एकदम सही कहा आपने। तो माल मतलब उपभोग की ही वस्तु, करेक्ट। और इसीलिए मतलब ग्लैमर लाइन। हाँ। इसीलिए कई लोग, जिनमें हाँ। से कि मैं भी हूँ, ये जो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट और मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट ये सब जो करते हैं, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। उसमें एक लड़की को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, पैंटीज राउंड एंड स्विमिंग ट्रंक राउंड, ये वाली चीज़ें, और स्टेज पर खड़ा करके मिस वर्ल्ड आपने बना दिया, मिस यूनिवर्स बना दिया, मतलब एक वस्तु की तरह आप स्टेज पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो मुझे संभव सही नहीं लगता। हाँ, अब और ये, हर साल नई आ जाती है, ऐसा भी हाँ, नहीं कि परमानेंट हो गई है। अब क्या करेंगे, ये बाजारवाद है, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था है, तो ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ दैट व्यवस्था, इसी सोसाइटी का अपन है। लेकिन ये बात आपने एकदम सही कही। 2 4 साल 5 साल बाद अपने अपनी लाइन में, खासतौर से बोल्ड लाइन में, लड़की जो है पुरानी होने लगती है, उसकी और वैल्यू भी। आदमी टिकता है बहुत टाइम तक। हाँ, आदमी टिकता है इसीलिए है कि वो बाजार की वस्तु नहीं है, वो आदमी वो बाजार को चलाता है। वो उपभोगी व्यूअर्स है। जो हैं बेसिकली, जो कि ओटीटी को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये मैन ही हैं जो बोल्ड कंटेंट देखते हैं। करेक्ट। मतलब आप समझ लीजिए, मैं समझता हूँ, मेरा गैस है कि 75% जो बोल्ड ओटीटीज को सब्सक्राइब करते होंगे वो मैन है। तो वही व्यवस्था चला रहे हैं, तो वो अपने आप को कमोडिटी तो मानेंगे नहीं, वो लड़की को कमोडिटी मानते हैं। करेक्ट। करेक्ट। मुझे एक और बात बताएं आप। जैसे जो मर्द होता है, हम्म, वो पूरी कोशिश में होता है कि उसे जितनी औरतें मिल जाएं, बाय हुक और बाय क्रुक, वो हम्म, चाहता है कि मुझे मिल जाए। हम्म, वो शो करे ना करे, उसके घर में काम वाली बाई आ रही हो, वो कुछ भी बिहेव करे कि दीदी है, ये है, वो है, बट वो एक दिन तो चाहता है। हम्म। आदमी का मन क्यों नहीं भरता, और आदमी को उसकी कोई सीमा क्यों नहीं है? अब इसमें आप भी मुझे मर्द हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे सवाल। मुझ जैसा गरीब आर्टिस्ट इसमें क्या बोल सकता है। दुनिया बोलती है हाँ। मेन बाय नेचर दे आर पॉलीगेमिस्ट। ओके। अब मेन की एनाटॉमी, शरीर शारीरिक बनावट ही ईश्वर ने वैसी बनाई है, उसको एक से पेट ही नहीं भरना, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये मैं साधारण मर्दों की बात बता रहा हूँ, तो जो उसमें जो जो जिन्होंने अपनी भावनाओं को, अपनी वासना को कंट्रोल में किया है, वो फिर उनकी बात नहीं कर रहा ठीक है। मैं जनरल मेन की बात कर रहा हूँ। उनका एक से पेट नहीं भरना, उनको तो चाहिए। तो अगर आदमी 3 बार करके बैठा है, और अगर उसके पास ए, से एक ए, औरत ए, गुजरती हुई ए, एक जाके ही दिख दिन रही में। है, एक ही दिन में हम्म, 3 4 बार उसने कर लिया है, हाँ, उसका पूरा जो माल मसाला वो निकल चुका है, फैक्ट्री खाली हो चुकी है। फैक्ट्री खाली हो चुकी हम्म, है, लेकिन उसे फोन आ जाए कि यार एक और बंदी है जो देने को तैयार है, हम्म।
क्या वो फिर से रेडी हो जाएगा और पहुंच जाएगा कूदते कूदते, भले जो भी परफॉर्म कर पाए? वो रेडी हो पाए ना हो पाए, छुन्नू तैयार हो पाए ना हो पाए, लेकिन वो कोशिश करने जरूर जाएगा है ना? कि इस बार नहीं कर पाऊंगा तो चलो कोई बात नहीं, जान पहचान कर लेता हूँ, अगली बार आऊंगा। हाँ हाँ। मतलब वो सिपाही लड़े रहे जरूर जाएगा मैदान में, वो पूरी कोशिश में लगा मौका हुआ नहीं है। छोड़ेगा। इसीलिए आदमी लगा रहता है औरत के पीछे, और एक साथ तो 10 औरतों के पीछे लगा होता है कि 10 में से 8 तो आ जाएंगे। हाँ, आप इसी का आप देख लीजिए, कॉमन सी बात है, हम्म। लिफ्ट में जैसे अपन जाएंगे, हाँ। 4-5 मान लीजिए मर्द हैं, मिडिल एजेड भी हैं और यंगर भी हैं, और ऐसे अपना खड़े हैं कैजुअल वे में, एक जवान खूबसूरत लड़की जैसी घुसेगी लिफ्ट में, हर एक आदमी अपना पेट पिचका के ऐसा सीना ऐसा खड़ा करके ऐसा तैयार हो जाता है। लेना एक न देना दो, लेकिन हाँ। उसको इम्प्रेस करेंगे हम। हाँ, इस उम्मीद में है कि हाँ, आप देखिए, देख आप ले। ही की लिफ्ट में आप कभी नीचे जाएंगे, हाँ। मर्द लोग 4-5 खड़े, जैसे ही आप घुसिएगा सबकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। सो ट्रू, सो ट्रू। और तो आदमी के साथ ये भी सीन है क्या कि आदमी कर पाए ना कर पाए, 4 खूबसूरत औरतों ने से पूछ लिया ना कि हाँ, आप कैसे हैं, ऐसे हंस लिया और क्लीवेज ही दिख गई, हाँ, तो आदमी उसी को देख के बाथरूम में जाके कर भी लेता है क्या? कई बार मालूम नहीं मिल रही, जो मिल रही है। बाथरूम में तो हर वक्त तो कर पाना वो हम्म। नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश जरूर करता है उसको इम्प्रेस करने की, उसको पटाने की। और आदमी को जबकि पता है कि भाई घर में बीवी बैठी है, हम्म, घर में बच्चे बैठे हैं, रात को कहीं भी मरा करके लेकिन घर जाना है, हम्म। तो भी बाहर जितनी मिल जाएगी उनको तो लगा रहेगा। हाँ, वो तो आदमी की कोशिश रहती है कि पहले बाहर तो खा पी लूं, अगर बाहर नहीं मिल पाया तो हाँ। घर में चावल दाल तो खा ही लूंगा। हाँ, और अगर उसमें से कोई लड़की पीछे पड़ जाए तो तो, लगा दे उसकी जिंदगी के फिर। तो ये डेंजर तो इस खेल का है ही। हाँ। मर्द इसीलिए तो इसको शिकारी बोलते हैं। हाँ। शिकारी से तात्पर्य कि छुप के शिकार करता है। हम्म। शिकारी जब जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, तो हल्ला गुल्ला नहीं मचाता, छुप के जाता है, शिकार करके चुपचाप आ जाता है, इसलिए मर्द को शिकारी बोला गया है। हाँ, अपनी बंदूक उसने चलाई बंदूक चलाई, और जहाँ चलानी और चलाए हल्ला चुपचाप। करके नहीं चलाई, चुपके से चलाई। हाँ, तभी आदमी कहता है लड़कियों को कि तुम फोटो मत पोस्ट करो, तुम किसी को बताओ मत, जबकि ऐसा कहते हैं लड़कियां क्या? लड़कियां बहुत रेडी होती हैं। हम्म, लड़कियां चाहती हैं कि अपने बॉयफ्रेंड की फोटोज पोस्ट कर दें, स्टेटस पे डाल दें हर जगह, बट आदमी गुफ्तगू में ना साथ में 10 लोगों को लपेटना चाहता है, इसीलिए वो कहता है कि मत पोस्ट करो, नजर लग जाएगी। ये जो नजर वाला जो चुतियाप है हम्म, हम्म। कि लोगों की नजर लग जाती है, इससे रिश्ता खराब हो जाएगा। नजर वजर नहीं, वो बेसिकली छुपाना, कंसील करना, वो उद्देश्य वही रहता होगा। हाँ। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं मेरे इंस्टा अकाउंट पर 2-3 खूबसूरत लड़कियों का बहुत ज्यादा पोस्ट आ रहा है, तो 2-3 का तो आ रहा है, अब चौथी पांचवी वो देख करके भाग जाएगी, करेक्ट। वो मेरे शिकार में नहीं आएगी। हाँ। इसीलिए 2-3 को भी मत आने दो, छुप छुप के शिकार करते रहो। हाँ। हाँ, आराम से खेलते रहो जहां जहां खेलना हाँ, है। हाँ, हाँ, तो खेलते। मुझे एक बात बताएं, आदमी का कभी ऐसा हो सकता है क्या, अगर उसने अपने उस पर कंट्रोल नहीं किया है कि हम्म, भाई अपनी वासना पे कंट्रोल कर, इट इज वेरी रेयर, मतलब ये कहने की बात है, आदमी आखिरी दम तक खेलता रहता है ना, हम्म। मतलब वाइग्रा लेके भी खेल रहा है। वही देखिए, हाँ। मतलब वायग्रा की जबकि इतनी सारी साइड इफेक्ट्स हैं, हार्ट अटैक वगैरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन मर्द तब भी वो रिस्क उठाता है बिल्कुल। और वो करता है। वो कई केसेस हुए कि करने के दौरान हार्ट अटैक पड़ गए जी। हमारे यहाँ के वो 2 बड़े नाम हैं, नाम नहीं ले सकते हम लोग, उन्होंने बहुत बड़े अवार्ड्स जीते हुए हैं, हम्म, दे वर वेरी बिग इन आवर इंडस्ट्री। हाँ, उन्होंने प्रोस्टिट्यूट को बुला रखा है, हम्म, दे वर मेकिंग आउट हम्म, एंड उसमें थे वो हम्म, वायग्रा में, हम्म। करते करते हार्ट अटैक आ गया, वहीं से सुधार गया। ऐसा क्या? हम्म। अच्छा, नहीं मुझे नहीं हाँ, मैं मालूम। नाम नहीं ले हाँ, सकती बट मैं हाँ, जानती हूँ मैं अब नेट जाके पे। गूगल करूंगा। नहीं, गूगल पे नहीं है कि न्यूज़ है, हम्म, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े अवार्ड जीते थे ना कि दे हम्म, हैड टू मेंटेन दैट। तो हम्म, मुझे एक बात बताएं, वाइग्रा लेकर आपका सामान काफी देर तक होल्ड कर रहा है, हम्म, तो बेसिकली इसमें तो लड़की सेटिस्फाई हो रही है, हम्म। क्योंकि आदमी का तो जैसे रिलीज हुआ आदमी इज डन, तो ये औरत को खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी की एल क्यों लगा रहा नहीं, है? नहीं, नहीं, इसका वायग्रा से ऐसा नहीं कि सिर्फ औरत को प्लेजर मिलेगा। वो जो वो एक्ट इन इटसेल्फ, हम्म। व्हेन देयर इज एन इरेक्शन, इरेक्शन आता कैसे है? रश ऑफ ब्लड, हम्म। हाई ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो स्टेट ऑफ इलेशन, वो आपको आपके अंदर खुशी का संचार और
वो जो हार्मोन्स सिक्रीशन वो सब बढ़ जाता है, तो आपको मजा आने लगता है। अच्छा, जैसे मान ओके। लीजिए अपन दुखी बैठे हैं, हाँ, है ना, और एक ग्लास दारू पी लें, हाँ, विस्की पी लें, तो थोड़ा नहीं शुरू आ जाता है, मजा आ जाता है, हाँ, अपन अच्छा वी स्टार्ट फीलिंग डिलाइटेड। हाँ, हाँ, ठीक वही चीज उसमें सेक्सुअल डिलाइटेड यू स्टार्ट फीलिंग। ओके। हाँ, अब अल्टीमेट प्लेजर तो अल्टीमेट तो इजैकुलेशन में ही है। हाँ, हाँ, हाँ। और लेकिन उसके दौरान उससे पहले जो स्टेट ऑफ इरेक्शन है कितनी देर तक, तो उसका एक अलग वो है। सो ट्रू, सो ट्रू। तो बेसिकली आदमी औरत की खुशी के लिए वैग्रा नहीं ले रहा है, हाँ उसको हाँ हाँ। मतलब ही नहीं है। हम्म, वो खुद के सेल्फ। खुद की संतुष्टि के लिए है, अच्छा, हाँ। मैं अभी तक इस इंप्रेशन में थी कि आदमी इसलिए ले रहा है कि वो औरत को सेटिस्फाई कर दे और उसे अगर लगे कि ऐसा ही औरत छोड़ होता के ना जाए। अगर ऐसा ही होता औरत की संतुष्टि के लिए, तो आदमी फिर हाथ ठेला क्यों चला रहा होता? करेक्ट, करेक्ट, हाथ करेक्ट। ठेला समझ रहे हैं ना, अधिकतर लोग हाथ ठेले चलाते हैं हाँ, क्यों करते हैं सब वो? खुद की संतुष्टि के लिए, अभी उसे औरत मिल नहीं रही इसलिए वो कर रहे हैं ना, हर आदमी को औरत कहाँ नसीब होती है। वो वो तो सही है। हाथ ठेला चलाने में आपको तब भी हाथ तो चलाना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ, हाँ। और औरत मिल जाए तो अपने को हाथ भी नहीं चलाना पड़ेगा। हाँ, वो तो मिलती नहीं है। हाँ, तो जब औरत नहीं मिलती तब हाथ ठेला चलाए, करेक्ट। हाथ गाड़ी। और अदरवाइज लड़की को, गर्लफ्रेंड को झूठी सच्ची बातें बोल बहला बोल कर के, बहला फुसलाता है। फुसला करके, गिफ्ट विफ्ट दे करके उसको तैयार किए कि हाथ ठेला चलाया, मतलब करेक्ट है। जैसे तैयार वो हो जाए। आजकल एक नया प्रपोजल आया है ना कि लड़का कहता है शादी करोगी, हम्म। तो लड़की शर्माते हुए जाती है, तो लड़का पूछता है बताओ तो, जा बताओ तो तुम्हें कल से हाथ नहीं यूज करना पड़ेगा, कल हाँ। से तुम्हें खुद से नहीं हिलाना पड़ेगा। हम्म, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टारगेट इज वेरी क्लियर। तो आदमी बेसिकली जो वो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, औरत के लिए कुछ नहीं कर रहा। हाँ। और एनाटॉमिकली हम्म। मर्द की डिजायर औरत से मल्टीपल टाइम्स ज्यादा होती है। हाँ, अच्छा, लोग कहते फालतू में कि औरतों नहीं, की ज्यादा होती है। नहीं, मर्द की ज्यादा होती है, या इनफैक्ट उसकी जरूरत वो अपनी डिजायर को दबा नहीं पाते। डिजायर तो दोनों में बराबर ही होती होगी, हाँ, हाँ। लेकिन मर्द जो है अपनी डिजायर को दबा नहीं पाता या दबाना नहीं चाहता। औरत बहुत आसानी से, सुलभता से दबा लेती है अपनी इच्छा को। लेकिन मर्द को एक बार इच्छा हुई तो फिर उसको फाइनल तक हाथ ठेला चलाना ही पड़ेगा। तो मुझे एक बात बता, और जैसे। वैसे भी इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ SEX बोला गया है, हाथ अच्छा। ठेला चलाने। हाँ, हाँ, बिल्कुल, आपने बड़ी शिद्दत से किया, मेहनत की है। मुझे एक बात बता, देयर आर सम गाइस जो ना उनकी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद हम्म, दे प्रेफर कि खुद ही कर लें। ये क्यों है? ये भी होता है। जब आपकी गर्लफ्रेंड अज्ञान है हुँ, या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, हुँ, आपने अभी तक उसको कम्युनिकेट नहीं किया है कि मुझे क्या पसंद है, तू वैसा कर। हुँ, आप वैसा बोलने में शर्मा रहे हो, या सो कॉल्ड लवी-डवी। सोफिस्टिकेटेड फील कर रहे हो, या तो आप नहीं बताया कि आपको पसंद क्या है। अब वो लड़की जो है आपकी पार्टनर अपने हिसाब से जो उसका अध कचरा ज्ञान है, हाँ, जो उसकी सहेलियों ने दे रखा है उसको। सहेलियों ने, भाभी ने, ननद ने जो दे रखा है, उस हिसाब से बेचारी अपना जो भी है वो कर रही है। लेकिन आपने उसको बताया नहीं, अब वो करके चली गई, तो आप तो असंतुष्ट, छटपटाती हुई आत्मा रह गए। अब क्या करोगे? तो फिर आपको हाथ ठेला चलाना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट। तो इसके आगे की बातें हम करेंगे।